किया गया है गोपाल दास नागर के द्वारा, गोपाल दास नागर के द्वारा किया गया है। इसके बाद इसमें एक है खून की सगाई और एक काला पानी। खून की सगाई इनकी कहानी है, काला पानी इनकी उपन्यास है, काला पानी इनकी उपन्यास है। हम लोग इतना पहले समझेंगे लेखक तक। माँ के लेखक ईश्वर पटेलकर हैं। इस लेखक का जन्म गुजरात में हुआ है, भाषा गुजराती है। इसका हिंदी में रूपांतरण गोपाल दास नागर के द्वारा किया गया है। इन्होंने 2 चीज लिखने का प्रयास किए हैं, एक खून की सगाई एक कहानी है और एक काला पानी एक उपन्यास है। दोनों का राइटर ईश्वर पटेलकर है। दोनों का राइटर कौन है? ईश्वर पटेलकर। माँ के लेखक ईश्वर पटेलकर, याद रखिएगा, माँ ईश्वर से कम नहीं है, कैसे इसका लेखक हो गया ईश्वर पटेलकर। जन्म हुआ है गुजरात में, भाषा है गुजराती, हिंदी में रूपांतरण गोपाल दास नागर के द्वारा किया गया है। इनकी कृतियां हैं खून की सगाई और एक काला पानी उपन्यास है और खून की सगाई कहानी है। इस कहानी बनाया गया है, एक माँ है, यह कहानी बनाया गया है, एक माँ है और माँ के 4 संतान थे, 2 बेटा और 2 बेटी, 2 बेटा और 2 बेटी, जिसमें सबसे छोटी बेटी है जिसका नाम है मंगू। इस कहानी के प्रमुख पात्रा कौन है? तो मंगू है। इस कहानी के प्रमुख पात्रा कौन है? मंगू है। मंगू सबसे छोटी लड़की थी। मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी थी। मंगू जन्म से ही क्या थी? पागल और गूंगी थी। मंगू का माँ मंगू को कभी अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहते थे, क्योंकि मंगू का माँ का कहना था, मैं माँ हूँ, अपनी बेटी के घर पर ही तबीयत ठीक कर दूंगी, इसको अस्पताल में गौशाला की भर्ती होती है। इसकी बड़ी बहन का नाम है, मंगू की बड़ी बहन का नाम है कम्बू। बड़ी बहन का नाम क्या है? कम्बू। उसका और इनके 2 भाई हैं, दोनों बाहर में रहते थे। माँ कितनों कहला पर अपनी बेटी का भर्ती अस्पताल में नहीं करवाते थे। लोगों का कितनों कहला के बाद भी अपनी बेटी का भर्ती अस्पताल में नहीं करवा पाते थे। मंगू का माँ लोगों का ताना भी सुनते थे, पर इनका कहना था, मैं माँ हूँ, अपना बेटी का भर्ती घर पर, मैं अपनी बेटी का तबीयत घर पर ही ठीक करवा लूंगी। पर यही मंगू की एक सहेली है जिसका नाम है कुसुम, जो कन्या विद्यालय में पढ़ती थी। वह भी पागल हुई थी, तो उसका गार्जियन ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिए थे, तो वह लड़की ठीक हो गई थी। तो गांव वाला लोग मंगू के माँ की कहा कि अपना भी बेटी के भर्ती ले जाके करवा दीजिए, आपका भी बेटी इसी तरह ठीक हो जाएगी। माँ सोचती है कि सही में हॉस्पिटल से ठीक होके आती है भी। इसकी माँ भी अपने बड़ा बेटा के पास पत्र लिखता है कि बाबू आप और बहन के ले जाके इलाज करवा दो। आता है और अपनी बहन को लेके चले जाता है हॉस्पिटल में जाती है माँ, एक बहन जाते हैं और इसकी एक भाई जाता है। हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए मंगू को भर्ती कर दिया जाता है और इसकी माँ घर पर चले आती है। माँ जब सोई हुई थी तो सपना में देख रहा है कि मेरा बेटी को कोई पीट रहा है, चिल्लाने लगती है और देखता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। तो हम लोग इतना पढ़े कि
कि माँ के लेखक कौन हुआ? ईश्वर पटेल का जन्म हुआ गुजरात की भाषा गुजराती, हिंदी में रूपांतरण गोपाल दास नागर। खून की सगाई कहानी है, काला पानी उपन्यास है। इस कहानी किस पर बनाया गया है? तो मंगू नामक लड़की पर बनाया गया है। मंगू जन्म से ही पागल और क्या थी? गूंगी। तो सबसे पहला बात इससे जो एडजेक्टिव बनेगा, जो सबसे पहले हम लोग करेंगे। पहला सवाल है, माँ के कितने संतान थे? पहला ऑप्शन है 4, 3, 2, 1। तो माँ के 4 संतान थे। माँ के कितने संतान थे? 4 संतान थे। उसके बाद है, मंगू जन्म से क्या थे? मंगू जन्म से क्या थे? चॉइस नंबर पहला गरीब, दूसरा ऑप्शन है अमीर, सी ऑप्शन है पागल, डी ऑप्शन है। हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? 10th क्लास के मैथ पढ़ाने वाले हैं क्षेत्रमिति। क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगर अच्छा लगेगा लाइक और शेयर जरूर करें। हम चलते हैं क्वेश्चन पर। लिखा हुआ है, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया है। केस लगन को फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इसमें प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। कह रहा है दिया में 2 घन है, सबसे पहले 2 घन पारना पड़ेगा और 2 घन को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। सबसे पहले हमने 2 घन पापने घन घन का मतलब वर्ग लेना पड़ेगा। वर्ग हमने ले लिया, वर्ग से घन ही बनेगा। इसको एक से मिला दो, इसको एक से मिला दो, इसको एक से मिला दो, इसको एक से मिला दो। ये पहला घन बन गया। ये और घन हो रहा है, घन हमने बना दिया है। इसका बड़ा आ गया, इसको मिला दो, इसको एक से मिला दो, इसको मिला दो, इसको मिला दो। ये हमने 2 घन को पार दिए। अब कह रहा है कुछ कि 2 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया है। एकरा में दोनों घनों का आयतन कितना दिया है? आयतन बराबर कितना? 64 सेंटीमीटर क्यूब। कहने का मतलब कि दोनों का आयतन दे दिया है कितना? 64 सेंटीमीटर क्यूब। एकरा में तो भुजा तो नहीं दिया हुआ, तब भुजा तो निकालना पड़ेगा। तब भुजा निकलेगा कि का सहायक घन का आयतन से नहीं निकलेगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि घन का आयतन, घन का आयतन बराबर फॉर्मूला कुछ होगा, एक क्यूब बोल सकते हैं या इसी को बोल सकते हैं भुजा क्यूब। दोनों बात इधर सेम सेम। यहाँ से यहाँ तक के डाटा कितना दिया हुआ है? 64। हमने 64 लिख देते हैं। अब बराबर कितना होगा? भुजा क्यूब हो जाएगा। अब ये क्यूब है कहते आएगा तो घनमूल होगा, 64 का घनमूल हो जाएगा। अब बराबर कितना? भुजा। अब यहाँ पे 64 का कितना होगा? ना आएगा तो 64 का गुणनखंड करेंगे, 3 का जोड़ा ले लेंगे। 64 के करेगा और 3 का जोड़ा करेगा तो आ जाएगा। लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर इससे क्या करेंगे तो कितना होगा? 4 हो जाएगा। अब बराबर कितना? भुजा। भुजा भुजा बराबर कितना आ गया? भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर हमारा भुजा का मान आ गया। कहने का मतलब कि ई भी 4 सेंटीमीटर होगा, ई भी 4 सेंटीमीटर होगा, ई भी 4 सेंटीमीटर। वर्ग जैसे वर्ग कहने का मतलब कि वर्ग का चारों भुजा आपस में बराबर होता है, तो हमने वर्ग से बनाया तो ई भी 4 होगा, ई भी 4 होगा, ई भी 4 होगा, ई भी 4, ई भी 4, ई भी 4। तो एकरा में कह रहा है कि दोनों घन के प्रत्येक आयतन दे दिया। कहने का मतलब कि दोनों घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया, तो दोनों का ना दिया हुआ है तो एकरो ना होगा 4 सेंटीमीटर, ई भी होगा 4 सेंटीमीटर, ई भी होगा 4 सेंटीमीटर। कहेगा क्या? तुम हम ना दोनों का दिया हुआ है
आयतन 64 सेंटीमीटर, तब भुजा निकलेगा तो दोनों का ना भुजा निकलेगा एक रो 4 एक रो 4 एक रो 4, यानी का मतलब कि वर्ग से हमने बनाया था, वर्ग का चारों भुजा आपस में कुछ होता है बराबर होता है, तो ई भी 4 हो जाएगा, तो एक ये ऊपरी 4 हो जाएगा, इहो साइड 4 इहो साइड 4 इहो साइड 4, एकरा में फिर इसी में कोई होगा ई 4 तो ई भी 4 ई भी 4 ई भी 4 आपस में कुछ होगा बराबर होगा। फिर कह रहा है बच्चे कि भुजा हमको निकल गया, दोनों घनाभ को मिला दीजिए, कह रहा है कि फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इसमें से प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। एकरा में हमने घनाभ को दोनों घन को मिलाते हैं, दोनों घन को हमने मिलाते हैं, दोनों घन को हमने मिलाते हैं। हमने दोनों घन को कुछ कर दिए, दोनों को मिला दिए, ये बन गया बच्ची घना बन गया। अब बताओ तो एक का निचल का कितना दे दिया है 4 सेंटीमीटर, ये भी तो निचल है 4 सेंटीमीटर, ये भी कहेगा कि हमारा भी 4 सेंटीमीटर है, और इसका ऊंचाई कितना है, ऊंचाई में कोई छेड़छाड़ नहीं, ये भी 4 सेंटीमीटर, फिर ये भी कितना है 4 सेंटीमीटर। अच्छा एकरा में घनाभ का आयतन देखो तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो लंबाई तो जुटेगा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 4 4 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, हमारा लंबाई खाली घनाभ का जुटा है। इस समय में कोई छेड़छाड़ है, 4 है तो 4 सेम है, ये भी में सेम है, कि जस की तस है, एकरा में ये भी जस की तस है, हमारा लंबाई थोड़ा सा बढ़ा है, लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 4 4 8, यहाँ पर लिखना पड़ेगा घनाभ का लंबाई, लंबाई को हमने a बराबर कितना लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर, लंबाई में थोड़ा सा चेंजिंग आया है घनाभ का, कहे कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना होगा 4 4 8 हो जाएगा, हमारा ऊंचाई में कोई छेड़छाड़ ना किया गया है, तो ऊंचाई कितना होगा h बराबर कितना 4 सेंटीमीटर, और b बराबर यहाँ कितना है 4 सेंटीमीटर, इस में हमारा कोई छेड़छाड़ ना किया, जैसे तक इस में कोई छेड़छाड़ ना किया और खाली हमने दोनों को जोड़े तक ये 4 4 कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। कह रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, फॉर्मूला लगाता घनाभ, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों बच्चे एक दूसरे में से होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 into AB प्लस BH प्लस कुछ होगा AH, ये फार्मूला होता है। इस प्रकार करेंगे तो 2 A का मान देखो तो 8, B का मान कितना 4 प्लस फिर B का मान कितना है 4, H का मान देखो H का मान भी 4 प्लस A का मान 8 गुना H का मान 4, फिर करेंगे तो 2 8 चौका 32 प्लस 4 चौका 16 प्लस 8 चौका 32, इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32 32 64 प्लस कितना 16, जोड़ने के बाद में कितना आएगा 80, 80 दूनी 100 160 हो जाएगा, गुना करेंगे ना दूसरे से 160 आ गया, क्षेत्रफल का है सेंटीमीटर बन गया। एग्जाम की दृष्टि से बहुत VVI क्वेश्चन है, कहा कि बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 नंबर शॉर्ट में पूछेगा, अगर समझ में नहीं आता है तो इतना काम करना है कि वीडियो को रिफ्लेक्स पीछे करके देखना, एक बार में ना आएगा दोबारा आएगा पक्का है समझ में आ जाएगा, अगर समझ में आएगा लाइक और शेयर जरूर करें, और यहीं तक धन्यवाद आज का।